राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसमें ये कहा गया कि बच्चा जब कक्षा 1 में प्रवेश लेने आए तो उस कक्षा 1 में प्रवेश लेने के पहले उसमें एक प्रारंभिक समझ, एक समझदारी, एक विद्यालय में प्रवेश की तैयारी जरूर होनी चाहिए। बैक स्लाइड बैक जाए प्लीज, मैं नेक्स्ट बोलूंगा तब आगे और बैक जाए। तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ कक्षा 1 के पहले बच्चे आंगनबाड़ियों में होते हैं। आंगनबाड़ी आईसीडीएस विभाग द्वारा संचालित है, हमारा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। लेकिन अगर हम उन आंगनबाड़ी केंद्रों पर ध्यान नहीं देंगे जहां पे हमारे आने वाले बच्चे, यानी हमारे आने वाले बच्चे तैयार होते कक्षा 1 में आने के पहले, जहां पे उनकी पहली तैयारी हो रही है, अगर वहां पे हम ध्यान नहीं देंगे तो शायद हम उतने बेहतर ढंग से निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, या प्राप्त करने में हमें तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि निपुण लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं वो कक्षा 1 से नहीं है, बल्कि उसके एक स्तर पहले बाल बाटिका से निर्धारित किए गए हैं। अर्थात 6 साल का बच्चा जो कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए आए, वो बाल बाटिका की निर्धारित दक्षताएं प्राप्त करके अगर कक्षा 1 में प्रवेश ले, तो आप भी इस चीज को स्वीकार करेंगे कि निश्चित रूप से आप उसे बड़े आसानी से आप उसका कक्षा 1 और कक्षा 3 के निपुण लक्ष्य के अनुरूप उसे आप तैयार कर पाएंगे। और साथियों, इसी संदर्भ में हम ये बताना चाहूंगा कि विगत कुछ वर्षों से आईसीडीएस और बेसिक शिक्षा विभाग दोनों मिलकर के इस कार्य को कर रहा है और स्थितियां काफी अच्छी बनती जा रही है, काफी बेहतर हुई है। थोड़े से आपके प्रयासों की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से हम कक्षा 1 में आने के पहले उन बच्चों को बाल बाटिका का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कराने में सफल होंगे, और जब वो बाल बाटिका के लक्ष्यों को प्राप्त करके कक्षा 1 में आएगा तो निश्चित रूप से उस पे हम बेहतर ढंग से कार्य कर पाएंगे, उन बच्चों को बेहतर ढंग से कक्षानुरूप दक्षताएं प्राप्त करा पाएंगे। स्लाइड चेंज, नेक्स्ट। हम एक बार जरा देख लें कि हमारे प्रदेश में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां की कक्षा 3 से 5 साल के बच्चे, 3 से 6 साल के बच्चे जहां पे रहते प्रवेश पाते हैं, उनका स्टेटस क्या है। तो हमारे प्रदेश में कुल 1,88,000 के लगभग आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें लगभग 67 लाख बच्चे 3 से 6 आयु वर्ग के इनरोल्ड हैं। और हमारे जो 1,88,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उसमें लगभग 1,04,000 आंगनबाड़ी केंद्र हमारे विद्यालयों के प्रांगण में अवस्थित हैं, जिनको हम कोलोकेटेड कह रहे हैं। यानी बहुत सारा हिस्सा हमारे प्राइमरी स्कूल के परिसर में उपलब्ध है आंगनबाड़ी केंद्रों का। उनको हमें विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। हमारे जो बच्चे इनरोल्ड हैं 5 से 6 वर्ष के सारे आंगनबाड़ी केंद्रों में, वो 17,82,000 हैं, और कुछ बच्चे 5 से 6 साल के हमारे कक्षा 1 में भी इनरोल्ड हैं, उनकी संख्या 4,80,000 के लगभग है। तो हमारा फोकस मुख्य रूप से जो हमारे परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उन्हें हमें अपना प्री प्राइमरी अनुभाग, प्री प्राइमरी सेक्शन मान के चलना होगा। तभी हम उन बच्चों को बाल बाटिका के लक्ष्यों को प्राप्त करा पाएंगे, और तभी आगे कक्षा 1, 2 और 3 के लिए जो दक्षताएं निर्धारित की गई हैं, उन दक्षताओं को सहजता से, सुगमता से प्राप्त करा पाना हमारे लिए संभव होगा, आपके लिए संभव होगा। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। यस, इस दिशा में काम करने के लिए पहले बहुत सबसे जरूरी था कि दोनों विभागों में आपसी सामंजस्य हो। आपसी सामंजस्य के लिए दोनों विभागों के बीच में शासन स्तर पे एक स्टीयरिंग कमेटी बनी है, दोनों विभागों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है जिसमें हमारे बेसिक शिक्षा के महानिदेशक
और आईसीडीएस के डायरेक्टर दोनों संयुक्त रूप से, और इसके अलावा विभाग के अन्य अधिकारी भी उसमें हैं। ये इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हर महीने नियमित रूप से हो रही हैं और उसमें आगे के रोड मैप तय हो रहे हैं जिसके हिसाब से आगे बढ़ना है। इस दिशा में दो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पे फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहले तो यह है कि हमारे जो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनका परिसर, नेक्स्ट स्लाइड, उनका परिसर अच्छा हो, आकर्षक हो, साथ ही आंगनबाड़ी जो कक्षा कक्ष है वो भी आकर्षक हो, वो भी परिवर्तित हो। आपने विद्यालयों में बहुत अच्छा कायाकल्प किया, अपने क्लासरूम को ट्रांसफॉर्म किया, बहुत ही बढ़िया क्लासरूम आपने बनाया, प्रिंटेड मटेरियल और चार्ट और तमाम चीजें आपने क्लास में दी, कक्षों में दी, किताबें दी, लाइब्रेरी दी है, जिनकी वजह से विभाग का जो परसेप्शन था लोगों में विभाग के प्रति वो बदला है, विभाग के प्रति नजरिया बदला है। साथ ही विद्यालय में बच्चों का प्रवेश की संख्या भी बढ़ी है, बच्चों का नामांकन भी बढ़ा है इन सारे कार्यों से। और इसी तरह का परिवेश हमें आंगनबाड़ी केंद्रों का भी बनाना होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के इस दिशा में कायाकल्प आंगनबाड़ी शुरू करने की किया जा रहा है। जिस तरह से आपने विद्यालयों को 19 पैरामीटर पे संतृप्त किया था, उसी तरह से आंगनबाड़ी केंद्रों को भी कुल 18 पैरामीटर पे सेचुरेट करने के लिए काम शुरू हो चुका है, डैशबोर्ड बन रहे हैं और जल्द ही इस पे काम किया जाएगा। कहीं कहीं पे काम शुरू भी हो चुका है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। कुछ विद्यालयों के एग्जाम्पल हैं जहां पे आंगनबाड़ी केंद्रों में और उनके कक्षा कक्षों में अच्छा काम होना शुरू हो चुका है। तो ये चीज जितने हमारे कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन सब में होना है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र जो हमारे विद्यालय परिसर में अवस्थित हैं उनमें जो छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी के हैं उनको खेलने लायक, उन गतिविधियां करने लायक माहौल बनाने के लिए आउटडोर प्ले मटेरियल दिए जा रहे हैं। अभी बेसिक शिक्षा विभाग ने 545 जो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको शिशु ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए आउटडोर प्ले मटेरियल उपलब्ध कराया है। साथ ही इनकी दीवारों को बाला फीचर्स के कॉन्सेप्ट पे पेंटिंग इनकी की जानी है, जिससे कि बच्चे जहां भी रहे, जो भी गतिविधि करें, उन हर गतिविधि में वो कुछ न कुछ सीखें और आने वाले समय के लिए वो तैयार हो, आने वाले कक्षा में जाने के लिए, कक्षा 1 में प्रवेश पाने के लिए वो तैयार हो। इस तरह के पेंटिंग्स किए जाने हैं बाला फीचर्स के कॉन्सेप्ट पे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आउटडोर प्ले मटेरियल की है। देखिए कैसे छोटे छोटे प्ले मटेरियल्स विद्यालय परिसर में लगाए जा रहे हैं जिनमें बच्चे खेलेंगे, विद्यालय के प्रति आकर्षित होंगे, विद्यालय के वातावरण के साथ वो सामंजस्य बिठाएंगे, अपनी अनुकूलता स्थापित करेंगे, सहज होंगे और साथ ही साथ सीखेंगे भी इन उपकरणों के, इन खेल सामग्रियों के माध्यम से। नेक्स्ट। इसके अलावा बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने के लिए और उन्हें विद्यालय में बैठ करके थोड़ा सा पढ़ाई के माहौल से रूबरू कराने के लिए उन्हें कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में 21,791 आंगनबाड़ी केंद्रों में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बाल मैत्रिक फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है, जिसके तहत एक डेस्क है छोटा सा और मैट, जिसपे बच्चे बैठ करके बड़ा आनंदित हो रहे हैं, बहुत ही आनंदपूर्ण तरीके से पठन पाठन की गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर रहे हैं। तो ये और जो शेष आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें भी आगामी वर्षों में पहुंचाने की रणनीति है। इसमें समग्र शिक्षा के तहत भी दिया जाएगा और साथ ही साथ आईसीडीएस डिपार्टमेंट भी राज्य सरकार के बजट से इसमें प्रोविजन करेगा। इस प्रकार सभी हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में ये चीजें पहुंचाई जानी है। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड।
शैलेंद्र जी नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा हर आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी संबंधित किट्स दी हुई हैं, जिसमें तमाम सामग्री है। बच्चों को प्लास्टिक ब्लॉकेज है जिससे बच्चे बनाएंगे, खेलेंगे, सीखेंगे, कुछ तोड़ फोड़ करेंगे, फिर बनाएंगे। इस तरह के काफी चीजें बच्चे कुछ गतिविधियां कर सके, इसके लिए एक प्री प्राइमरी किट उनको उपलब्ध कराई गई है, जिनमें कुल 15-16 सामग्री है, जिनकी लिस्ट सामने आपके दी हुई है। इन सारी सामग्रियों का उपयोग बच्चों के द्वारा किया जाना है। ये सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचाई गई हैं। अगली स्लाइड। इसके अलावा आईसीडीएस डिपार्टमेंट और यूनिसेफ ने मिलकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो हैं उनको ट्रेंड करने के लिए, उनको ट्रेनिंग तो दिया ही है, साथ ही साथ ये 7 वीडियोज डेवलप किए हैं, जिनके माध्यम से उन्हें ये बताया गया है कि बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है, छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे उनके साथ उनके उठने, बैठने, बोलने, चालने, पढ़ने, लिखने, हर प्रकार की क्रियाओं के लिए किस प्रकार की गतिविधियां की जानी है, ताकि वो बच्चे धीरे धीरे अनुकूलता स्थापित करें विद्यालय के वातावरण के साथ और कक्षा 1 में आने के लिए तैयार हों। और उसके पहले बाल बाटिका के लिए जो निर्धारित दक्षता है, कुछ अक्षरों को पहचान पाना, कुछ संख्याओं को पहचान पाना, कुछ ध्वनियों को बोल पाना, ये सारी चीजें वो सीख सके, इसके लिए ट्रेन करने के लिए ये 7 वीडियोज बनाए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा नहीं, पहले थोड़ा पहले आइए। इसके अलावा आईसीडीएस डिपार्टमेंट द्वारा एक बाल पिटारा ऐप भी डेवलप किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से 3 चीजें हैं। पहला है कि बच्चों के माता पिता बच्चों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करें, किस प्रकार से बच्चों का रख रखाव करें, देखभाल करें, उनका पालन पोषण करें, इसे सिखाने के लिए रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग मॉड्यूल है उसमें, जिसमें तमाम गतिविधियां बताई गई हैं जो पेरेंट्स को बच्चों के साथ करनी है। दूसरा, उस ऐप के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा